हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त पर्सन आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। अगर आप चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। वीडियो को ईमानदारी से लाइक कीजिएगा। सो गाइस, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, इंस्टा पे मिल सकते हो, व्हाट्सएप पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो गाइस, आज मैं न्यू रीडिंग लेके आई हूँ। मैं चेक करूँगी कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं, वो क्या सोचता है पर्सन, उनकी फीलिंग क्या है। ओके, एक्शन वीक की देखूंगी उनका क्या होगा। प्लीज भी पॉजिटिव रहिएगा। सो मेल फीमेल कोई भी मेरी रीडिंग देख सकता है, हाथ ही पर मत जाइएगा। चलिए देखते हैं फिर। प्लीज डिवाइन मेरे गॉड मुझे गाइड कीजिएगा। नहीं एक्शन लेने की तैयारी कर रहा बंदा। वैसे तो वन बाय वन लूंगी। कंफ्यूजन, ओके। तुमने अगर प्यार से देखा नहीं मुझको तो छोड़ के शहर में चली जाऊंगी। ओह माय गॉड, कैसी एनर्जी आ रही है यार। ओके ओके ओके, देखिए, अगर मैं साइन की बात करूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यहाँ पे हैं, और एरीज, लियो, सैज है, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, और बाकी साइन आ जाएंगे। तो यहाँ पे अगर इस पर्सन की मैं एनर्जी देखूँ, ये पर्सन आपसे काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस में रहता है। ये पर्सन काफ़ी दूर है। इसके इमोशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, और ये पर्सन को चाहे आपने इसको पास्ट में रिजेक्ट किया हो, चाहे इसने किया हो, आप में से दोनों ने एक दूसरे को, किसी ने एक ने रिजेक्ट किया है एक दूसरे को। यानी कि आपने किया हो सकता है, ये आपके पर्सन है, ठीक है। रिजेक्शन दी है किसी एक ने यहाँ पे, और फीड कर लिया उस पर्सन ने, ठीक है। तो काफ़ी साइलेंट हो चुका ये पर्सन, फिर आपको छोड़ने के बाद ये साइलेंट हो चुका और वर्क में बिजी हो गया। ये अपने बहुत ज़्यादा वर्क में बिजी हो गया। अगर मैं अब ऐसा देखूं तो ये जो पर्सन है लॉन्ग डिस्टेंस में रहता है। अब ये आपको लव देना चाहता है, ये आपको कोई ऑफर देना चाहता है, इसको रिजेक्शन का डर है, और ये आपकी तरफ आना चाहता है, ट्रैवल करना चाहता है, और ये पर्सन की विश फुलमेंट हो आप आज की डेट में, और ये इस रिश्ते पर वर्क करना चाहता है। सो यहाँ पे पास्ट की जो एनर्जी मैंने बताई है, शायद आपके पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया है, और आज की एनर्जी इसकी चेंज हो चुकी है, और ये पर्सन आगे से आपको लव का ऑफर देना चाहता है। लेकिन पास्ट में ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मैनिपुलेट किया, इसने माइंड गेम्स खेली आपके साथ। कोई ना कोई ये ट्रिक लगा के यहाँ से भागा है, आपकी ज़िंदगी से निकला है, और इसने कहीं ना कहीं सोचा था कि मैं इजीली मूव ऑन कर जाऊंगा ज़िंदगी में, अपनी खुश रहूंगा, वर्क पर बिजी रहूंगा, और अच्छा पैसा इकट्ठा करूंगा, और अब मैं आपसे बातचीत नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। लेकिन यहाँ से इसने पीठ दिखाई है, आपको रिजेक्ट किया है, और ये भागा है। लेकिन कहीं ना कहीं सारा मसला इसका उल्टा पड़ गया है। अब ये पर्सन जो है, जो इसने सोचा था, जैसी स्टोरी इसने अच्छी बनाई थी, गेम बहुत खेलता है ये ज़्यादा, मुझे लग या तो ये गेम्स वगैरह ज़्यादा देखता है, या तो ये खेलना पसंद करता है, इसीलिए इसने रिलेशनशिप में भी गेम खेल ली। ओके, सो ये पर्सन की जो भी एनर्जी थी, ये चाहता था कि मैं आपको भूल जाऊं, और आगे चल के अपने वर्क पर, पेंटिकल पर मैं कुछ वर्क करूं, और बहुत अच्छा, मतलब कि समाज में मेरा रुतबा हो, पैसा हो, मनी हो, और प्यार का क्या, प्यार तो मिल ही जाएगा। और इसलिए इसने यहाँ से मूव ऑन कर लिया। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में ये पर्सन हो सकता, और इसने आपसे मुंह मोड़ लिया, और आपने इसको प्यार का ऑफर दिया, कुछ आपने ऐसा शायद मैरिज का ऑफर भी दिया हो सकता। इसने आपको रिजेक्शन दे दी, रिजेक्ट कर दिया, कुछ आपकी सुनी नहीं। आप इसको समझाना चाहते थे, ये कुछ समझने को तैयार नहीं था, और आज की डेट में आपको लव का ऑफर देना चाहता है। और जो रिजेक्शन का डर जो इसने आपको दी थी, इसको डर है आप भी इसको रिजेक्ट करोगे, क्योंकि ये भागा है, आपको मैनिपुलेट किया है, इसने आपके साथ माइंड गेम खेली है, और इस रिश्ते को अधूरा छोड़ के गया है। अब ये इस रिश्ते पर वर्क करना चाहता है। अब इसकी विश फुलमेंट हो आप,
और अब ये ट्रैवल करके आपके पास आना चाहता है और आपके साथ हैप्पी मैरिड लाइफ देखता है और आपको कोई स्टेबल ऑफर देना चाहता है। और ये पर्सन एक मैजिक चाहता है कि मैजिक हो जाए। आप जो कोल्ड बिहेवियर कर रहे हो इसके साथ, कोल्ड डिटैच हो चुके हो सकता है आप कॉल मैसेजेस से नहीं करते हो, बातचीत नहीं करते हो, इसको ये लगता है कि ये सब खत्म हो जाए और आप दोनों फिर से मिल जाओ और आप पहले जैसे हो जाओ। जैसे पहले आपके इमोशन थे इसके लिए, तो वैसे इसके इमोशन आपके इमोशन हो जाए इसके लिए। लेकिन ये अब आप किसी पर ट्रस्ट नहीं करते हो, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। आप इससे किसी कोई क्लैरिटी की उम्मीद करते हो, इसको ज़िंदगी में आने नहीं देना चाहते। आप अपने आप को गार्ड किए हुए हो। और ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। बहुत ज़्यादा चतुर चालाक पर्सन है, क्लेवर इंसान है। और यहाँ पे ये पर्सन अपनी ये चाहता है कि इसकी कुछ, यहाँ पे मैं नेचर देख पा रही हूँ ना, इसको हर चीज़ चाहिए, पैसा मनी सब दौलत शोहरत सब कुछ चाहिए। छड़ी घुमाया और हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। और इसने इस रिश्ते को ये चाहता है कि इस रिश्ते की जो डेथ कर दी है मैंने, ख़त्म कर दिया, आप इसकी न्यू बिगिनिंग करो। ओके, सो पास्ट में खुद ही मूव ऑन करके गया है ये पर्सन, खुद ही अब चाहता है, स्टोरियाँ बना रहा है कि आप इसकी ज़िंदगी में आओ, आगे बढ़ो। और कैसे, सबसे मेन बात इसके लिए यही है कि आप अब इससे कोल्ड और डिटैच हो चुके हो। अब आपको इसके आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये चाहता है कि कुछ ऐसा करूं कि आपके दिल में इसके लिए फिर से जगह बन जाए, फिर से आपका दिल इसके लिए बेकरार हो जाए। ओके, ये इसकी एनर्जी है। क्यों हो जाए? क्योंकि आप द इम्प्रेस के रूप में हो, आप पावर में हो अपनी, और ये आपकी पावर देखता है। हो सकता है समाज में आपका नाम और रुतबा हो और लोग आपकी सुनते हो। और इसको ये भी बता आप डिवाइन के करीब हो, इसको ऐसा लगता है डिवाइन आपकी सुनते हैं। और ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आने के लिए बेकरार है। इससे पहले कोई और आए, ये चाहता मैं जल्दी से चला जाऊं। इसको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है यहाँ पे। आप ब्यूटी वाइज भी बहुत खूबसूरत हो सकते हो, ऐसे इंसान हो, आपके अंदर कोई साइको पावर हो सकती है। सो ये जानता है आप जो भी चाहो कर सकते हो, मिनटों स्किंट में कर सकते हो। तो यहाँ भी ये पर्सन काफ़ी कन्फ्यूज़न में है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में मुझे दिखाई दे रहा है। पास्ट में ये पर्सन बहुत कन्फ्यूज़न में था, इसको एकदम से बहुत ज़्यादा ऑफर्स मिल गए। हो सकता है इसको कैरियर वाइज अच्छा ऑफर मिल गया, या लाइफ पार्टनर के लिए कोई पर्सन मिल गया, या थर्ड पार्टी कोई मिल गई, या लव रिलेटेड इसको बहुत ज़्यादा ऑफर मिलने लगे। तो ये कंफ्यूज होके रह गया पर्सन। और ये पर्सन ने आपकी तरफ से ध्यान हटा के किसी और रिलेशनशिप में जाने का फैसला किया। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ये ऑनलाइन आपको स्टॉक करता है। हो सकता है ये आपको ऑनलाइन मिला हो और यहाँ पे इसने अपने इमोशंस, अपनी एक जो भी इसने गेम खेली आपके साथ, अब इसने कंफ्यूजन तो होगी थी इसको, लेकिन ये सोचता था कि इसको इतने ऑफर मिले हैं, अब हो सकता है इसको वो ऑफर आपसे अच्छे लगते हों। अब इसने सोचा सॉरी गाइस, अब इसने सोचा कि कोई आपसे अच्छा पर्सन भी इसको मिल सकता है। यहाँ पे पास्ट में इसने सोचा, तो अब यहाँ पे किया क्या करे, क्या जा सके, क्योंकि आप इसकी ज़िंदगी में थे, आप इसके साथ कमिटमेंट में थे, आपके साथ हो सकता है इसने वादा किया, हो सकता है मोहब्बत का, प्यार का, ज़िंदगी भर साथ निभाने का, शादी का कमिटमेंट भी लोगों के साथ हो सकता है। यहाँ पे आपका प्यार बहुत गहरा था और इस पर्सन ने एक माइंड गेम बनाई और इसने आपसे धीरे धीरे स्टेप बैक लेना शुरू कर दिया। आपके इमोशन हाइड कर लिए, अपना प्यार हाइड कर लिया यहाँ पर। और इसने क्या किया है, अपने जज्बात कंट्रोल कर लिए और हो सकता है कॉल मैसेज भी आपको कम कर दी। धीरे 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 करता ये कट हो गया। ठीक है, ये तो अपनी गेम में कामयाब हो गया, इसको ऐसा लगा ये कामयाब हो गया। लेकिन यहाँ मैं अगर बात करूँ, आप यहाँ पे इसको बहुत मिस करते थे, बहुत उदास थे आप इसके कारण। आपकी सिचुएशन अब बता रही हूँ, आप बहुत उदास थे, आप इसको प्यार देना चाहते थे, आप इसकी वेट करते थे, आप चाहते थे ये पर्सन आपको उतना मोहब्बत दे, उतनी केयर दे, लेकिन ये इसने नहीं दी। आप कहीं ना कहीं सोच सोच के परेशान हो गए भी, ये पर्सन कहाँ पे बिजी चला गया, बिजी हो गया, इतना कौन इसको मिल गया प्यारा जो इसने आपको छोड़ दिया। आप सोच सोच के ओवर थिंकिंग कर करके आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, आप कहीं स्टक थे, आप बहुत डिप्रेशन में गए हो। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप लोग जो भी थे, जैसे भी थे, आपने कभी सोचा नहीं था आपके साथ ऐसा होगा। ये पर्सन धीरे धीरे आपसे कट कर गया यहाँ पे।
और आप इसको बहुत मिस करते रहे। कितने दिन मिस करते रहे, आप इसकी यादों में रहे हो, आप तनहा रहे हो, उदास रहे हो, बहुत मिसिंग एनर्जी रही है। देखिए कहीं ना कहीं समय का पहिया घुमा है, समा फिर से बदला है, टाइम फिर से घुमा है और आपने न्यू बिगिनिंग की है। यहाँ पे खुदा ने, आपकी एंजल्स ने, गॉड ने, डिवाइन ने आपकी हेल्प की है। तो आपने यहाँ पे इस गम से निकले हो जो इसने डिप्रेशन आपको दिया था, और आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे आप। मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं आपकी फीलिंग ले रही हूँ मैं यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा आप हो सकता कमरे में बंद होके रह गए, रूम से बाहर ना निकलते हों, किसी से मिलना जुलना बंद कर दिया। कुछ लोग यहाँ पे मैसेज भी देख रही हूँ, उनके आंसू ही नहीं थमते थे जब ये पर्सन ने ऐसा किया है। इस बिना रीज़न, बिना बताए इसने बैक स्टेप लिया है। और यहाँ पे समय का पहिया घूम गया है और डिवाइन ने, आपकी एंजल्स ने मदद की है यहाँ से निकलने के लिए, आपकी हेल्प की है और आपकी न्यू बिगिनिंग हुई है। आप फिर से न्यू बिगिनिंग किए हो, आप फिर से संभले हो, फिर से जितना आप टूटे थे इसके जाने के बाद यहाँ पर आप जुड़ गए हो। ठीक है, सो यहाँ पे आप इम्प्रेस के रूप में सामने आए हो। अब ये पर्सन आपको दूर से देखता है, अट्रैक्टिव है, इसको सोचता है ये आपको ऐसा कौन सा पर्सन मिल गया, आपको कौन क्या ऐसी चीज मिल गई, इस दर्द से आप निकल गए। इसने तो सोचा था आप कभी इस दर्द से निकल ही नहीं पाओगे जो इसने दर्द दिया है, लेकिन आप बड़ी आसानी से निकल गए क्योंकि डिवाइन, आपका ईश्वर, आपका अल्लाह, आपका गॉड, खुदा आपके साथ था। ठीक है, सो आपका परमात्मा आपके साथ था, तो आप इसीलिए इस दर्द से निकल गए हो। अब आप बहुत ज़्यादा ऐसी पर्सनैलिटी हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, आपका ऑरा बहुत अट्रैक्टिव है, आप में पावर है, आप पावरफुल हो, फुल पावर में हो आप अपनी। ओके, अब इसके आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके जैसे नत्थु गहरे बहुत हैं आपके आसपास, चाहे ये लड़की है चाहे लड़का है। आप अब आपके कदमों में दुनिया झुकी हुई है, आप जिसको चाहोगे आप मिनट सेकंड में बुला सकते हो। आप में पावर है, इतनी पावर आपके ऑरे में आ चुकी है। ऑरा मीन्स आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, ये कोई पर आप लोगों की इस स्पिरिचुअल जर्नी में आपने अपने पर वर्क किया है और आप में पावर है, स्ट्रेंथ है, आपके अंदर हिम्मत है, हौसला, दिलेरी है, आप डट के सामना कर सकते हो। अब कोई भी इंसान आपको डिप्रेशन में नहीं भेज सकता। ओके, सो यहाँ भी ये पर्सन अब सोच विचार कर रहा है। जो इसने देखिए यहाँ पर इसने आपसे कॉल मैसेज करनी बंद की हो सकती है, नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकती है, कुछ लोग का यहाँ पे ब्रेकअप हो सकता है, और जो जो भी ये करके गया था पास्ट में। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, देखिए ये प्रे कर रहा अब डिवाइन से, माफ़ी मांग रहा, मिन्नतें कर रहा कि हालांकि मैं पास्ट की बात करूँ, सोची समझी साजिश थी, इसने आपको हाथ जोड़े हैं यहाँ से, भाई जाओ, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, मेरी लाइफ में इतने ऑफर बढ़े हैं। ओके, तो यहाँ पे आप उदास हुए हो, इसके इस रूड बिहेवियर से आप बहुत उदास हुए हो, आप इसकी बहुत वेट की, आपने इसका पीछा बहुत किया, थक हार के आप कहीं पर इतना थक गए, आप बैठ गए, आपने सोचा कि अब इस रिश्ते में कुछ नहीं हो सकता, आपने डिवाइन को सरेंडर किया। अगर जी आपका हस्बैंड वाइफ है, 2 चाइल्ड, 1 चाइल्ड, 3 चाइल्ड हो सकते हैं, और आप उदास थे, इसके जाने से आप उदास थे। इससे कभी आपने पैसा नहीं मांगा, मनी नहीं मांगी, आप इनसे मोहब्बत चाहते थे, इसने आपको हाथ जोड़ दिए। सोची समझी साजिश है, इसकी गेम है, प्लानिंग थी ये सारी, ताकि आप इसकी ज़िंदगी से निकल जाओ। ये सारी बातें नाइट में ये सोचता है, ऐसी बात नहीं है, इसको अपने किए की भी पर शर्मिंदा भी है ये पर्सन। ये भी नहीं, ओके, आप लोग यस, कंफ्यूजन है इसको। अब देखिए आप पास में इसको मिस करते थे, आपको इसने कंफ्यूजन दी है। यहाँ पे टू ऑफ सोर्स क्यों आया मैं क्लैरिफाई करूंगी। ओके, यस, इसने हो सकता आपसे शादी तोड़ी हो, शादी का कमिटमेंट दिया हो, आप इससे पूछना चाहते थे, आपके अंदर बहुत सवाल थे, इनसे बातचीत किया जाए, क्यों ऐसा किया, लेकिन इसने कॉल मैसेज आपकी नहीं उठाई है, नहीं रिसीव किया आपका कुछ भी, आपसे चुप हो गया, बिल्कुल साइलेंट हो गया, साइलेंट ट्रीटमेंट इसने दे दिया। और यहाँ पे आप कंफ्यूज बहुत रहे, इस पर्सन की वजह से पास्ट में आप बहुत कंफ्यूज रहे हो, और ये वर्जन आपको कंफ्यूज करके आगे बढ़ गया था। ओके, अभी आज की इसकी एनर्जी बताऊंगी, पहले मैं यहाँ से देखिए बहुत ज़्यादा ये ऐसा पर्सन है, इसका आपकी ज़िंदगी में आना जाना लगा रहा होगा, और कभी आता कभी जाता हो सकता है ये पर्सन। ओके,
द लवर्स, आप इसको द लवर्स मानते रहे हो, आप इसको अपना काउंटर पार्ट मानते थे, इसलिए आपने इनके साथ बिगिनिंग की थी। आप इनको अपना काउंटर पार्ट मानते थे, आप इनसे शादी करना चाहते थे, घर बसाना चाहते थे, और यहाँ पे आप ऑलरेडी डिटैच हो चुके हो। अब मैं इसकी एनर्जी की बात करूँ, ये पर्सन अब उल्टा हो चुका है, ठीक है। सो गाइज, अब ये पर्सन ऑनलाइन आपको स्टॉक करता है, इसके पास आपकी पिक्स वगैरह है, उसको देखता है और आपके लिए कोई गिफ्ट लेके बैठा है, कोई बेटी है आपको देना चाहता है ये पर्सन। ऑफर इसके पास भले ही चाहे ज़्यादा हो, ये किसी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, ये आप ही के पास आना चाहता है। पास्ट में आपको ज़िंदगी के से निकालना चाहता था, हाथ जोड़ रहा था, लेकिन आज ज़िंदगी में आपको लाना चाहता है। और आज जब ज़िंदगी में लाना चाहता है, डिवाइन से प्रेयर कर रहा है कि आप इसकी ज़िंदगी में आ जाओ, आपको ऑलरेडी अटैच हो चुके हो, आप साइड हो गए हो इससे भी, आपने सोच लिया कि यहाँ पे मेरा कोई काम नहीं है भाई, अब तुम जाओ भाई। अब इसको पता है ये आपके पास अगर गया ना, जब गई, तो आप इसको बाय बाय कह दोगे, बहुत बुरी तरह से लताड़ोगे इसको, इस बार बहुत बुरी तरह से आप इसके साथ पेश आओगे। यहाँ मैं बात करूँ, जो इसने इमोशन दबा के रखे थे, आपको उदास किया था, यहाँ पे आपको मिस करता मुझे नज़र आ रहा है। और कन्फ्यूज़न आज कहीं ना कहीं इसको है कि इसका समय कैसे बदल गया, मेरे बिना जो इंसान जीता नहीं था एक पल, आज कैसे रह लिया। कहीं ना कहीं ये एक्शन लेने के बारे में भी सोच रहा है। और यहाँ पे दाफूल बता रहा है न्यू बिगिनिंग चाहता है आपके साथ, आपको काउंटर पार्ट मानता है, यहाँ पे ये ट्रू लव मानता है, डिवाइन की तरफ से इसको साइंस वगैरह दिखाई दे रहे हैं। और ये पर्सन चाहता है कि आप इसकी तरफ बढ़ो, और यहाँ पे आपको ऐसी हाई पोजीशन पर देख रहा है, द इम्प्रेस के रूप में देख रहा है, और ज़्यादा इसका अट्रैक्शन बढ़ रहा है आपकी तरफ। ये शादी करना चाहता है, आपके साथ घर बसाना चाहता है, हस्बैंड है वाइफ है तो ज़िंदगी में आना चाहता है। ये चाहता है इससे पहले कोई और आ जाए आपकी लाइफ में, आप किसी और को सिग्नल दे दो, तो इससे पहले ये आपकी ज़िंदगी में एंट्री करना चाहता है, किसी भी हालात में डिवाइन से प्रे कर रहा है। यहाँ पे आपको डिटैच हो, इससे बातचीत नहीं कर रहे हो, ओके। सो देखिए, यहाँ पे ये आपको जस्टिस देना चाहता है, जो इसने होल्ड बैक किया, लव होल्ड बैक किया, आपसे बैक स्टेप लिया, जो इसने टावर मूवमेंट क्रिएट किया यहाँ पे। सो अभी कार्ड नहीं आया मेरे पास टावर मूवमेंट का, लेकिन इसने किया है क्योंकि बैक स्टेप लिया है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, हमें थर्ड पार्टी का कार्ड भी है, हमें देखिए इसने थर्ड पार्टी को भी ज्वाइन किया है पास्ट में, जिस कारण इसने स्टेप बैक लिया था। यहाँ पे इस पर्सन की फीलिंग ओवरफ्लो हो रही है, अब इसके जज्बात बाहर आ रहे हैं, आप उदास थे पास्ट में, अब ये बैठे हैं, आपको देख रहा है कि कैसे क्या करूं, जस्टिस देना चाहता है, आपको बताना चाहता है क्यों गया था, कोई गेम बनाएगा, कोई प्लानिंग बनाएगा, झूठ मूठ बोलेगा, तभी तो बात बनेगी ना। लेकिन इसको पता है आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स के रूप में आ चुके हो, अब आप इसकी सारी चालाकियों को जानते हो, इसकी सारी बातों को समझते हो, अब आप इस पर यकीन नहीं करोगे, आपको जस्टिस देना चाहता है। जस्टिस क्या देगा, इतना कुछ तो कर चुका है ये पर्सन। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन ये है इसको, देखें यहाँ पे ये आपसे दौड़ा है, आप मिस करते रहे हो, यहाँ पास्ट में आप इसको मिस बहुत करते रहे हो, यहाँ पे आप कंफ्यूजन में रहे हो, भाई इसकी ज़िंदगी में कौन आ गया ऐसा, कहाँ चला गया मेरा पार्टनर। आपने बहुत कुछ सोचा, शायद फैमिली का इसने आपको हवाला दिया हो सकता है, चाहे वर्क का हवाला दिया हो सकता है, कुछ भी ऐसा इसने आपको बोला हो, मैं वर्क में बिजी हूँ, मैं फैमिली में बिजी हूँ, जब मेरी फैमिली नहीं मानती, लेकिन ये सब झूठ बोल रहा था, क्योंकि यहाँ पे ये थर्ड पार्टी को एंटरटेन करना था। ये यहाँ पे ये कार्ड है मेरे पास, ये थर्ड पार्टी को एंटरटेन कर रहा था, और जो समय आपको देना चाहिए था ये थर्ड पार्टी को दे रहा था, जो प्यार लव मोहब्बत केयर आपको देनी चाहिए थे ये थर्ड पार्टी को दे रहा था, जो आपको मिस करना चाहिए था ये यहाँ पे थर्ड पार्टी को मिस कर रहा था, मजे थर्ड पार्टी के साथ ले रहा था। और आपको क्या क्या मिला, मिसिंग एनर्जी, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, यहाँ पे आप बहुत उदास हुए, रोना तन्हाइयाँ आपको दी इस पर्सन ने। ओ माय गॉड, कैसा पर्सन है यार, सोचता है ये सारा कुछ सोचता है, नाइट में पूरी पूरी रात सोता नहीं होगा ये डेफिनेटली। और इसकी क्या फीलिंग है डिवाइन मुझे बताइए। देखिए इतना कुछ करने के बाद भी ये पर्सन आपसे बातचीत करना चाहता है, ओके। यहाँ पे मैं अगर बात करूँ, कुछ लोगों का रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी कोई पर्सन पर्सन रहा है, और कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी यहाँ पे लोग रहे हैं, जैसे सोसाइटी के लोग, गली के लोग, मोहल्ले के लोग, और फैमिली के लोग, और फ्रेंड सर्कल के लोग, सब ने मिलकर आपका रिलेशनशिप खराब कर दिया। यहाँ पर ये बिजी हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए स्ट्रांगली यहाँ पे यानी पर्सन है कोई जिसके साथ ये बिजी रहा है, ओके। अब ये आपको कॉल मैसेज करना चाहता है, दूर से देखता है, आपकी तरफ आना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है, देख रहा है, सब कुछ कर सकता है, ऐसा चाहे तो मिनटों सेकंड में आपके पास आ सकता है, लेकिन अपनी कंट्रोल, इसका दिल कहता है ना आप खुद आओगे, रुक जाओ भाई, अभी वो खुद ही आ जाएगा, जा आ जाएगी, लेकिन आपने भी ठाना हुआ है कि अब मैं नहीं आऊँगा, नहीं आऊँगी। देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स, आप दोनों बराबर हो, अगर इसमें ईगो है तो आप में भी ईगो है, आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो, इसने इधर को मुंह किया है, आपने उधर को किया है, क्वीन किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड, आप दोनों काउंटर पार्ट हो। सो आपका ये काउंटर पार्ट हो सकता है,
तो ये ऐसे ये साइलेंट पे बैठा है कि आप कोई एक्शन लो, लेकिन आप लेने वाले नहीं हो, क्योंकि आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में आ चुके हो। यहाँ पे मिस करता है, मिसिंग एनर्जी आपको, सॉरी गाइस, आपको फाइनेंशियली भी आगे बढ़ता हुआ देख रहा है। और पास्ट में अगर इसका पेंटिकल पर फोकस था, बहुत ज़्यादा मनी इकट्ठी करने में लगा था, लेकिन अब यह उनके साथ फैमिली बनाना चाहता है। ओके, कोई स्ट्रांगली बड़ा ऑफर आपके लिए लेके आएगा, तभी आप मानोगे। इसको पता है कुछ ना कुछ स्कीम लड़ा रहा है, क्योंकि मेरे पास द मैजिशियन का कार्ड आया था। चालाक है, चतुर है, काफ़ी क्लेवर इंसान है। देखिए स्टक है अभी। स्टक क्यों है? आप क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में आ चुके हो, ऐसी एनर्जी में आ चुके हो कि इसको पता है आप इसका कोई भी चोरी पकड़ लोगे। मैं कह रही हूँ ना, आपके अंदर कोई साइको पावर है, यहाँ पे इंट्यूशन पावर आपकी बहुत हाई है। जो भी ये पर्सन करने वाला होता है या करना चाहता होता है, आपको फील हो जाता है। इसलिए ये पर्सन स्टक है, आपसे झूठ भी नहीं बोल सकता, आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। आप ठीक है, ये पर्सन स्टक है, लेकिन आप ही पर ये स्टक है। आप ही को ये लव का ऑफर देना चाहता है, कोई स्टेबिलिटी देना चाहता है, कोई स्टेबल ऑफर देना चाहता, ताकि आप इसकी जिंदगी में आ जाओ। सारी रात पूरी रात ये प्लानिंग बनाता है, कौन सा इसको ऐसा स्टेबल ऑफर दूं ये मेरी जिंदगी में वापस आ जाए। ऐसा क्या इसको मैं खिला दूं कि ये मुझे मिस करने लगे। लेकिन आप यहाँ पे इसको मिस नहीं कर रहे हो। अब आपने पास्ट की चोट से, दर्द से बाहर निकले हो बड़ी मुश्किल से। आप जहाँ यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी है, आप फिर से इस दर्द में नहीं जाना चाहते। जो दर्द आपने सहा है ना, बहुत बड़ा और गहरा जख्म था जो डिवाइन ने भरा है। सोच समझ के जाइएगा। और ये चाहता है इस रिश्ते की जो डेथ हो चुकी है, इस रिश्ते को ये जिंदा करना चाहता है। आपकी लाइफ में आना चाहता है, बेकरार है, जगलिंग कर रहा है, जितनी मुसीबतें हैं सबको पार करना चाहता है ये पर्सन। इसको पता है ये रास्ता इतना आसान नहीं है आपको अपनी लाइफ में लाना। बहुत सी ऐसी चीजें होंगी, ऐसे लोग होंगे जिनके साथ इसको फाइट करनी पड़ेगी। देखिए रिजेक्शन से डरता है, फिर भी आपको कप देना चाहता है, मोहब्बत बताना चाहता है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, भाई आज भी आ जाओ मेरी जिंदगी में। लेकिन डरता है आपसे, आपका कहीं ना कहीं आपका चेहरा नहीं देखना चाहता। डरता है, आपके चेहरा फेस नहीं कर पा रहा है ये आपका, इसलिए नहीं देखना चाहता। डरता है आपसे, बहुत डरता है, क्योंकि इसने आपके साथ गलत किया है ना, इसलिए डरता है। रिजेक्शन से डरता है। हो सकता है आप ऐसे इंसान हो, गुस्से में एकदम से आप एक्शन लेते हो, और ये पर्सन इसलिए डरता है, आपके गुस्से से डरता है, आपसे डरता है, इसलिए आपको कोई ऑफर नहीं दे पा रहा। और ये सोच रहा है बैठ जाओ शांति से, कहीं सामने से आप ही आ जाओ तो आप कहाँ आने वाले हो। देखिए यहाँ पे ये आपको लव का ऑफर देना चाहता है। सोच विचार बहुत चलती है, सोचता रहता है ऐसे लव उसको मैं अपना एक्सप्रेस करूंगा, ऐसे करूंगा। आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, और नहीं सोचता है मैं ऐसे जाऊंगा उसकी जिंदगी, ऐसे जाऊंगा, लेकिन जा नहीं पाता, आपके पास आ नहीं पाता। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी कप खाली है, कप कप की एनर्जी आ रही है। नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, और ये वजह बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग। ओह माय गॉड, सच में क्या बंदा है ये, क्या बंदी है। तो यहाँ पे आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, लेकिन डरता है यार। बहुत ज्यादा ज्यादा कंफ्यूज एनर्जी, फिजिकल अट्रैक्शन इसको इतना। ओ माय गॉड, हो सकता है इस रिश्ते की डेथ इसने इसीलिए की थी, थर्ड पार्टी के पास फिजिकल अट्रैक्शन के कारण ही गया था ये पर्सन। ओ माय गॉड, अट्रैक्शन बहुत है इसको। ओके, मैं डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई करूंगी, डेविल का कार्ड क्यों आया डिवाइन मुझे बताइए। यस, कम्युनिकेशन चाहता। ओके, देखिए अब ये आपसे आगे बढ़ना चाहता है, इस रिश्ते में आना चाहता है। इसको ऐसा लगता है कहीं आप किसी और के ना हो जाओ, और ये हाथ मलता रह जाए, जब बैठा आपकी वेट करता रह जाए। ओह माय गॉड, कैसा पर्सन है यार। कभी कभी किसी की एनर्जी इतनी अच्छी निकलती है, कोई कोई ऐसा इंसान आता है ना, ऐसी एनर्जी आती है ना, गुस्सा भी आता है। देखिए शादी करना चाहता है, देखिए इतना कुछ किया है, इतना कुछ पास्ट में किया, अब कर रहा है, जगलिंग ही कर रहा है, शादी ही करनी थी, तो इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी यार। ओह माय गॉड, इसी को तो कहते हैं डिवाइन गेम। तो जहाँ पे ये नहीं गेम खेल रहा था, डिवाइन इसके साथ गेम खेल रहे थे। मैं बताऊंगी आपको इसके साथ डिवाइन क्या गेम खेल रहे थे। देखिए ये पर्सन आपसे शादी करना चाहता है, बेकरार है आपके पास आने के लिए। आपकी बार इसने सोचा एकदम से जाऊंगा और जल्दी से शादी कर लूंगा, उसको कहीं जाने नहीं दूंगा। ओके, और आपको जस्टिस देना चाहता है, इक्वल गिव एंड टेक देना चाहता है, लोगों से राय ले रहा है, डिवाइन से प्रे कर रहा है, और गाइडेंस इसको डिवाइन से मिल रही है। इसकी इंट्यूशन पावर ओपन हो चुकी है, और लगता है मुझे ये पर्सन इनर वर्क कर रहा है अपना। ओके,
दूर से देखता है, आप बाउंड्री क्रिएट किए हुए हो, गिल्ट की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होता है, अपनी गलतियों पर शर्मिंदा है, आपको छोड़ना नहीं चाहता, ऑफर बहुत है इसके पास लेकिन आपको नहीं छोड़ना चाहता है। देखिए ये इस डंडे को पकड़ा हुआ है ना, देखिए ये आप हो, आपको नहीं छोड़ना चाहता। ऑफर जितनी मर्जी इसके पास हो, अगर दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस है, तो ये वहाँ से आना चाहता है, ट्रैवल करके आएगा आपको मनाने के लिए, वेट कर रहा किसी चीज़ की ये। ओके, क्वीन ऑफ पेंट्स, ये आपकी तरफ बढ़ना चाहता है लेकिन आप आगे को मूव हो चुके हो, अब आप अपनी लाइफ में, इसको ऐसा लगता है आप लाइफ में आगे निकल चुके हो। यस, फाइट की है आपके साथ, फाइट की है ये इसने। पास्ट में बहुत ज़्यादा आप लोगों की कन्फ्यूजन रही है, वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से आपका रिलेशनशिप खराब हुआ है। क्यों हुआ? थर्ड पार्टी कोई रही है यहाँ पे, उस रिश्ते पर इसने वर्क किया है। और चाहे फले फैमिली हो, कोई एनी पर्सन हो, कुछ फ्रेंड्स हो, जिस कारण इसने आपके साथ फाइट की है, आपके साथ आपको आपको हरा दिया है इसने पास्ट में, और खुद जीत गया। लेकिन जीतने के बाद भी हारा हुआ है, आज भी आप ही पर स्टक है। और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ ना, ये पर्सन ऐसी एनर्जी है ना, मैनिपुलेट करता है आपको बहुत ज़्यादा। मैंने बोला ना, ये आपको मैनिपुलेट कर रहा है और जकड़ना चाहता है, और जो फीलिंग अपनी होल्ड करता है। बहुत बातें इसने होल्ड की है, आपको बताया नहीं है इसने, सच्चाई कुछ नहीं बताई है। बहुत चीज़ें इसने होल्ड की है आपको, वो सारी चीज़ें ये याद करता है नाइट को, कि मैंने उसके साथ ये किया था, मैंने उसके साथ यहाँ पे ये किया था। देखिए यहाँ पे चीज़ें होल्ड की है इसने, टावर मूवमेंट क्रिएट किया है, और आप इसको लव का ऑफर दे रहे थे पास्ट में, इसने लिया नहीं है, और स्ट्रेंथ आपने रख ली, आप आगे को मूव हो गए। देखा, आपने अपनी जिंदगी को बैलेंस किया यहाँ पे। ओके, तो ये सब याद करता है कैसे कैसे मैंने उसके साथ किया, और आप कैसे कैसे इस सिचुएशन से निकले हो। इसको ये भी पता है आप कैसे निकले हो। इसने आपके साथ ब्रेकअप किया, ब्रेकअप के बाद भी आपने लव का ऑफर दिया इनको, और फिर भी इसने रिजेक्ट कर दिया, और आपने स्ट्रेंथ रखी। आपको फिजिकल इशू भी हो चुका था, कोई बीमार, आप बीमार हो सकते हो सेपरेशन के टाइम, जब इसने छोड़ा हो आपको, आप बीमार हो सकते हो, आपकी हेल्थ खराब हो सकती है यहाँ पे। फिर भी आप आगे को मूव किए हो अपनी जिंदगी में, और आपने बैलेंस किया है। ये सब पर्सन जानता है, ऐसा नहीं है ये सारी बातें नहीं जानता, सब जानता है आप कैसे कैसे बैलेंस हुए हो। आपने रो रो के इनको मैसेज किए, आपने तड़प तड़प के इनको मैसेज किए है, आपने रात रात जाग जाग के इनको मैसेज किए कि मुझसे जिया नहीं जाएगा। पता नहीं कौन किसी की एनर्जी आ रही है मेरे पास, कोई पर्सन रुक के कह रहा था मेरी जिंदगी से मत जाओ, मुझसे जिया नहीं जाएगा। कोई ऐसा है आप में से तो मुझे बताइएगा, यहाँ पर कौन है वो ऐसा पर्सन। उसने रो रो के रात को 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे मैसेजेस किए, लेकिन ये पर्सन जो है आया नहीं है। इसने उसकी फीलिंग का बहुत ज़्यादा मजाक बनाया है। कोई भी पर्सन है जिसकी भी मैं एनर्जी निकालती हूँ, सभी की एनर्जी हो सकती है, आप में से जिसकी हो मुझे बताइएगा। सो ये आपने बड़ी मुश्किल से मूव ऑन किया है। मैं गाइज आपको इतना ही कहूँगी कि अब इस पर्सन पर आपने यकीन नहीं करना है, नहीं चाहिए ऐसा काउंटर पार्ट। तो बाकी आपकी मर्जी है, लेकिन आप बहुत दर्द से निकले हो, सोच समझ के इसको ज़िंदगी में एंट्री देना। अब जो अपने आप को मेच्योर दिखाएगा आपके सामने आके, लेकिन मैं सही बताऊँ मेच्योर क्यों, इसमें मेच्योरिटी इसमें आ चुकी है। इतने जो इसने आपके साथ किया ना, इसके साथ भी बहुत कुछ हो रहा है। देखिए ओवर थिंकिंग, नाइट स्लीपलेस नाइट है इसकी, जब से आपको छोड़ के गया है सो नहीं पा रहा चैन से, रोता है, परेशान है, और ऑनलाइन स्टॉक करता है आपको। देखिए यहाँ पर हैंग्ड मैन की पोजीशन में है। क्यों है, क्यों हैंग्ड मैन की पोजीशन में है? क्योंकि ये आपको पाना चाहता है, न्यू बिगनिंग चाहता। यहाँ पे ये बहुत उदास है, आपके जाने का गम है इसको भाई, लेकिन वर्क में बिजी रहता है। इमोशन इसके बहुत हाई है, देखिए यहाँ पे इमोशन बहुत हाई है, फेयर इसको बहुत है। इसको ऐसा लगता है थर्ड पार्टी आ चुकी है यहाँ पे, लेकिन इसको ये भी पता है थर्ड पार्टी ये लेके आया था, और इसीलिए आपका रिलेशनशिप खराब हुआ है। और ये वर्जन फीलिंग लॉस है इसकी। आप एक स्टार हो, इसको आपको पाना चाहते हैं, इसकी नज़रों में आप स्टार हो, आपको पाने के लिए बेकरार है ये पर्सन, और इसकी विश है आपको पाना। यहाँ पे एक्शन लेना चाहता है, देखिए यहाँ पे एक्शन लेना चाहता है, जजमेंट देना चाहता है, डिवाइन की तरफ जजमेंट हो चुका है। और ये पर्सन कंफ्यूजन में है, देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन में है। इसको डिवाइन की तरफ से साइन दिखते हैं, जा भाई अपने पार्टनर के साथ जाके मिल, उससे बातचीत कर, लेकिन कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज एनर्जी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है। आपने इससे दूरी रहना गाइज, आपका ऑरा शाइन कर रहा है, ये आप एक लाइट हो, और ये पर्सन जो कोई भी है एक नेगेटिव एनर्जी है। ओके, नेक्स्ट एक्शन इसका बताइए गाइस, खुदा बाप। यस, क्वीन ऑफ पैंट्स हैंड।
देखिए ये आप ही पर हैंग्ड हुआ है, आप पर ही फंसा हुआ है, आप पर ही इसका दिल फिदा हुआ है, आप पर ही अटका हुआ ये पर्सन है। हो सकता है ये बहुत से लोगों को मिलके आता हो दिन भर, लेकिन आप पर ही अटक जाता है ये पर्सन, क्योंकि आप इसकी क्वीन ऑफ वैंड्स हो, इसके दिल की रानी हो। और ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है, लेकिन स्लीपलेस नाइट है, सो नहीं पा रहा, दिल टूटा हुआ है, और आपकी यादें सता रही है, और तन्हा है, अकेला है, गिल्ट में है। देखिए यहाँ पे ये क्या एक्शन लेगा, बहुत ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी है। ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा, बहुत गिल्ट में है, पछतावा, गिल्ट, जो मैंने किया अपने किए का पश्चाताप, डिवाइन की तरफ से कर्मा फेस कर रहा है ये पर्सन। अगर लड़की है तो भी, लड़का है तो भी। देखिए आप एक स्टार की तरह हो, आपको पाना चाहता, आपको छोड़ना नहीं चाहता, इसकी विश है आपको पकड़ के रखना। देखिए यहाँ पे एक लड़की है, स्टार को पकड़ के बैठी है, ये आपको पकड़ के रखना चाहती है, जो चाहता है, आपको छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि इस आप ही से इसकी जिंदगी में लाइट है। अगर ये आप ही चले जाओगे तो इसकी जिंदगी में अंधकार, अंधेरा छा जाएगा। ओके, एक्शन बताइए डिवाइन, इसका नेक्स्ट एक्शन क्या है? ये तो इसकी फीलिंग हो गई, फीलिंग लॉस है इसकी। आपने इसकी तरफ बढ़ते भी कहा है, बढ़ना भी नहीं है, आपने सोचना भी नहीं है। देखिए फीलिंग ही लॉन, अकेला, तन्हा, स्टक है आप पर, और हरबिट मोड पे गया हुआ है, अकेला रहता है आजकल, ये किसी से बात नहीं करता, उदास रहता है, रोता है, परेशान है, और बहुत दर्द में है, बातचीत नहीं करता, डिवाइन को सरेंडर किया हुआ है। यहाँ पे एक ही सपना है, हैप्पी मैरिड लाइफ, आपके साथ शादी करनी, घर बसाना, बच्चे देखने, फैमिली, सबको सोचता है। अगर आपका हस्बैंड वाइफ है तो फैमिली के बारे में सोचता है। एक्शन बताइए डिवाइन, इसका एक्शन क्या होगा या नहीं होगा? एक्शन होगा इसका, होगा एक्शन इसका, शुक्र है एक्शन आया इसका। देखिए एनर्जी इसकी कैसी है, बहुत सैड, 5 नंबर आपके लिए निकल के आया है। ये पर्सन बहुत उदास है। देखिए एक्शन ये लेगा, डिवाइन की तरफ से आप लोगों को जजमेंट मिला है, सॉरी जस्टिस मिला है। ये पर्सन ना आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेगा, क्योंकि इसके हार्ट में आपके लिए प्योर मोहब्बत है, प्यार है, दिल में बहुत मोहब्बत है, बेतहा मोहब्बत है। और ये पर्सन अभी आपको देख रहा है, दूर से बातचीत नहीं कर रहा है, और आप पर नज़र रखे हुए हैं। नंबर 4 निकल के आया आपके लिए। और ये जो पर्सन है इसके पास कोई ऑफर है, आपको देनी चाहता है, ऐसा नहीं इसके पास ऑफर नहीं है, बहुत से इसके पास ऑफर है, लेकिन नहीं, ये आप ही के पास आना चाहता है, आपके साथ फैमिली देखता है। ये पर्सन एक्शन लेगा, लेकिन अभी डिवाइन टाइम का कोई टाइमिंग नहीं होती डिवाइन की। ओके ओके, जो डिवाइन रिलेशनशिप होते हैं, जो डिवाइन से स्पिरिचुअली रिलेशनशिप होते हैं, उनका कोई टाइमिंग नहीं होती है। यहाँ पे मैं जिसकी भी एनर्जी पिक कर रही हूँ, यहाँ पे ये क्वीन ऑफ वैंड्स आया था, और किंग ऑफ सॉरी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया था, और किंग ऑफ सॉर्ड्स आया था। तो आपका ये काउंटर पार्ट है, यानी कि मैस्कुलिन एनर्जी से आप डील कर रहे हो, और ये पर्सन आपके साथ बिगिनिंग करेगा, डिवाइन डिवाइन टाइम पर आपकी बिगिनिंग होगी इसके साथ। ओके, सो ये याद रखिएगा। और अब मैं देखती हूँ आप क्या सोचते हो, आप कहाँ पे हो डीएफ। यहाँ पे कुछ लोग सोलमेट से डील कर रहे हैं, कुछ लोग अपने कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं। आपने सोचना है क्या, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है गाइस, ये जिंदगी का सवाल है। देखिए आप सोच रहे हो इस रिश्ते से ये भाग गया है, और आप इनर वर्क कर रहे हो। जब ये गया हो सकता है, अगर आपका हस्बैंड है, वाइफ है, आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, और ये छोड़ के गया है, और आप चाहते हो इससे कुछ ऑफर, बिग सॉलिड ऑफर चाहते हो। अगर आपका एक्स है तो आपने, आपका सपना था इसके साथ घर बसाना, और आप इससे सॉलिड ऑफर देखते हो, चाहते हो। आप हार्ट ब्रोकन हो, इसने आपका हार्ट तोड़ा है, दिल तोड़ा है, ब्रेकअप किया है आपके साथ, और आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, यहाँ पे बड़ी बुरी तरह से हुआ है, बहुत ज़्यादा दर्द मिला है आपको, और आप चाहते हो ये सामने से आके आपको लव का ऑफर दे, प्रपोजल दे, और आपको एक्सेप्ट करे। और यहाँ पे आप इसको मैनिफेस्ट करने नजर आ रहे हो, और ये आपका किंग ऑफ कप्स है, आप मानते हो आप इसको अपना काउंटर पार्ट। यस, आपकी ये एनर्जी है गाइज, आपने दर्द में नहीं रहना है, आप द इम्प्रेस के रूप में आइए। ओके, कुछ लोग यहाँ पे अभी भी मैं देख रही हूँ जो कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हो, वो अभी भी दर्द में है। ओके, ऐसा नहीं करना। अब मैं इस डेक से देखूंगी आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी क्या है। प्लीज डिवाइन मेरे गॉड मुझे बताइए इन दोनों की म्यूचुअल एनर्जी क्या है।
नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एक्शन लेना चाहते हो आप दोनों। आप भी चाहते हो कहीं कहीं आपके दिल में भी आता है कुछ बात की जाए, लेकिन आपने करनी नहीं है। इतने नहीं लूंगी, 1 बाय 1 का। ओके, 3 ऑफ पेंट्स। आप आगे बढ़ना चाहते हो दोनों इस रिलेशनशिप में, आगे बढ़ना चाहते हो और काम करना चाहते हो और एक्शन लेना चाहते हो, और कंफ्यूजन है आपको। दोनों कंफ्यूज हो और दोनों को समझ नहीं आ रहा क्या करे, दोनों एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हो और दोनों ही सेट हो। ओके, ये आपकी एनर्जी है। सो गाइज, ये पर्सन बहुत ज़्यादा नाइट में डीप थिंकिंग करता है, आपके बारे में बहुत कुछ सोचता है, ये सारी बातें सोचता है, इसके माइंड में चलती रहती है, ये सही से सो नहीं पाता है। और ओवरऑल अगर एक बात करूँ, इसको रिग्रेट है। आप में से कई लोग पूछते हैं क्या इसको रियलाइजेशन होगी या नहीं। इसको होती है, इसको हो चुकी है, डिवाइन की तरफ से इसको अच्छे से सबको सिखाया जा रहा है जो इसने आपके साथ किया है ना। ये अगर आपसे आपसे शादी कर लेता, या ये करना ही था, इसने कुछ भी हो जाता तो इसने थर्ड पार्टी को लाना ही था। तो डिवाइन चाहते थे अभी क्यों नहीं, अभी ये अपना सब कुछ पश्चाताप करे, अभी थर्ड पार्टी को लेके आया। ये पर्सन सिर्फ डिवाइन की तरफ से हुआ, जो भी आपका रिलेशनशिप है, काउंटर पार्ट है आपका। सो ये डिवाइन की तरफ से हुआ ताकि आप इसको समझ सको। इसने जो नकाब लगाया है अपने चेहरे पर, वो डिवाइन ने हटाया, ताकि आप लोग ऐसे पर्सन हो, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ काफ़ी इमोशनल पर्सन हो आप, और आप हर किसी पर यकीन कर लेते हो। अब डिवाइन से डिवाइन ने आपको एक अच्छा सबक दिया है इस पर्सन के थ्रू, कि आज के बाद आप सोच समझ कर हर किसी से बात करोगे। ओके, सो ये पहला सबक आपके लिए लेसन मिला। दूसरा लेसन आपके लिए, आप आज द इम्प्रेस के रूप में आए हो, पावरफुल हो चुके हो। अगर ये पर्सन ना आता तो आपकी ग्रोथ नहीं होती। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कुछ लोगों की फाइनेंशियली ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है, यहाँ पे वर्क में अच्छी ग्रोथ हुई है। अगर ये पर्सन आपको ट्रिगर ना करता तो ये आपकी ग्रोथ ना होती। और अगर इसके लिहाज से देखूं, ये पर्सन कईयों को फ्लर्टिंग नेचर के कारण चीट करता है, मनी के लिए, पैसे के लिए, फिजिकल होने के लिए, कुछ भी करने के लिए इसने बहुत से लोगों को चीट किया है। यहाँ पर ज़्यादातर तो मनी के लिए इसने चीट किया है, लेकिन यहाँ पे आपके साथ चीटिंग करके ये फंस चुका है, आपको मैनिपुलेट करके ये फंस चुका है। और डिवाइन की तरफ से इसको ये सारा लेसन सिखाया जा रहा है बच्चे, कि किसी को आज के बाद ना चीट मत करना। सब कुछ करेगा ये बंदा, किसी के साथ चीटिंग धोखा नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी हालत खुद ही की ऐसी इतनी खराब हुई हुई है, इतना दर्द में पहुंच गया है ये पर्सन। जो इसने गेम आपके लिए बनाई थी, खुद ही उस खाई में गिर गया है और खुद ही दर्द में है। अब बेकरार है आपकी ज़िंदगी में आने के लिए, स्लीपलेस नाइट है, एकदम से हिला हुआ पर्सन है। और एडिक्शन इसको किसी चीज़ की हो सकती है। और मैं सही से बताऊँ ना, इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, और कहीं ना कहीं ये बर्बादी का कारण अपने आप को मानता है, आप नहीं हो इसका कारण। तो यहाँ पे खुद को आप ब्लेम मत दीजिए गाइस, यहाँ पे ये अपनी बर्बादी का कारण खुद है। जो किसी को बर्बाद करते हैं उनका घर भी आबाद नहीं रहता, ये याद रखिएगा गाइस। इन्होंने आपको बर्बाद करना चाहा तो इनका घर कहाँ से सेफ रह सकता है। सो डिवाइन की तरफ से जो इन पर बिजली गिर रही है ना, डिवाइन की तरफ से यूनिवर्स इनको नचा रहा है। मैं यहाँ पर बता सकती हूँ फाइनेंशियली इसका लॉस हो सकता है, बहुत बड़ा लॉस हुआ हो सकता है इसका, क्योंकि इसका मनी में बैलेंस नहीं है इसके पास, ये जानता है। पास्ट में भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ ये मनी के रिलेटेड आप पर डिपेंड था। कुछ लोग इसकी बहुत हेल्प कर रहे थे, जहाँ कुछ लोग क्यों 100% लोग हेल्प करते थे इसकी, क्योंकि इसके हालात अच्छे नहीं थे। जैसे ही इसके हालात अच्छे हुए और इस पर्सन ने अपनी निगाहें बदल ली। ओके, बुरे वक्त में आप सही और सही टाइम पे कोई और आ गया थर्ड पार्टी। क्यों? क्योंकि ये सोचता था कि आपसे अच्छा कोई डिजर्व करता हूँ मैं। इसको ऐसा लगता था मुझे आपसे अच्छा भी कोई मिल सकता है। ऐसा कभी नहीं होता है। अब मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, अब इस पर्सन की हरकतें ऐसी है, यहाँ पर लोगों के सामने भी आ चुकी है यहाँ पे। और मैं यहाँ पे आपको यही एडवाइस देना चाहती हूँ, इस पर्सन को अब आप ज़िंदगी में सोच समझ के लाइएगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से डिवाइन ने आपकी हेल्प की है इस दर्द से निकलने के लिए। ओके, हो सकता है जब भी जे आएगा एकदम से आएगा और आपको मैनिपुलेट बहुत करेगा और बहुत तरह के झूठे वादे करेगा, कसमें खाएगा। और देखिए गाइज, मैं आपको आज एक बात कहती हूँ, जो प्यार करता है वो कसमें कभी नहीं खाता। याद रखिए, वो निभाता है, कसमें नहीं खाता। और जो प्यार करता है वो छोड़ के नहीं जाता। और जो प्यार करता है ना, वो खुद दर्द सह लेता है, अपने पर्सन को दर्द नहीं देता, अपने लव को वो दगाबाजी नहीं करता, धोखेबाजी नहीं करता और बेवफाई नहीं करता। ओके,
तो यह हाँ, एक ही तरफ से बेवफ़ाई हो सकती है जब वो इंसान कहीं मजबूर हो, लेकिन यहाँ पे ये मजबूर नहीं लग रहा है, यहाँ पे ये माइंड गेम खेलता नज़र आया है मुझे। सो गाइज़, ये इसकी एनर्जी थी। सो ये रीडिंग थी। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। ओके बाय, गुड नाइट। अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो इंस्टा पर मिल सकते हो, व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाय बाय।